तो आपका ड्रीम होम फाइनली रियलिटी बनने जा रहा है। फाउंडेशन डल गई है, वॉल्स खड़े होने वाली है। तो हर दिन जो तस्वीर आपने दिमाग में बनाई थी सालों से, वो थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगी है। लेकिन जैसे ही दीवारें खड़ी हो रही है, आपको हल्की सी टेंशन दिमाग में आती है, कहीं कोई छोटी सी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी कॉलम मिस्टेक्स या किसी चीज को इग्नोर कर देते हैं, कल को जाके कोई बड़ा स्ट्रक्चर नाइटमेयर ना बन जाए। और जो टाइल्स आज पसंद आ रही है, कहीं वो 5 साल बाद मेंटेनेंस का हेडेक ना बन जाए। सच ये है कि ज्यादातर जो बड़े कंस्ट्रक्शन डिजास्टर हैं, वो एकदम से नहीं होते। आपके रोजमर्रा या कंस्ट्रक्शन के टाइम में कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है, उन वजहों से होते हैं। वो इजिली अवॉइड की जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको 5 बड़ी और कॉस्टली गलतियां बताएंगे जो होमओनर्स जनरली अवॉइड कर देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम इनको कैसे स्पॉट कर सकते हैं और फिर उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, ताकि आपका ड्रीम होम स्ट्रॉन्ग, सेफ और ड्यूरेबल बने, बिना अननेसेसरी ड्रामा और ज्यादा खर्चे के। घर बनने की पूरी जर्नी में सबसे बड़ी और सबसे क्रूशियल डिसीजन उस वक्त लिया जाता है जब घर बनना स्टार्ट भी नहीं होता। ये सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। आपके घर को बनने में 1 दिन या 2 दिन की बात नहीं होती, आपकी एक जर्नी होती है, पूरे ईयर की टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपने गलत बिल्डर चूज किया तो उसका रिजल्ट होगा पुअर वर्कमैनशिप, अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ जाना। यूजुअली होमओनर्स ये गलती करते हैं कि प्राइस को देखते हैं। प्राइस पॉइंट अगर चीप है तो उनको ऐसा लगता है कि इससे करवा लेते हैं काम, घर ही तो बनवाना है, बाकी तो इंजीनियर बताएगा करके। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एक अच्छा रेप्यूटेड बिल्डर लेना चाहिए, क्योंकि इंजीनियर्स उसको बताएगा और साथ साथ उसके पास स्किल्ड लेबर होंगे, तभी वो घर एक्यूरेटली बन पाएगा। होम जनरली क्या करते हैं कि ज्यादातर बॉटम लाइन जो प्राइस होता है उस पर फोकस करते हैं, इसकी वजह से उधर की तरफ भागने लगते। लेकिन ये जो लो नंबर प्राइसेस है, इसके पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स छुपी होती है, जैसे उसकी रियर एक्सपीरियंस, उसकी वीक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चीप और सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज करने का हिडन प्लान। सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने बिल्डर को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे आपने अपनी लाइफ के लिए कोई सबसे इंपॉर्टेंट सीईओ हायर कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल आप वही कर रहे हो। घर बनाना आपका बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि किसी भी बिल्डर का पुराना रेप्यूटेशन कैसा है। उनका पोर्टफोलियो मांगो, उनके पास प्रोजेक्ट्स को पर्सनली जाके देखो और अपनी तरफ से प्रॉपर इंक्वायरी कर लो। आप भी उनके पुराने क्लाइंट से बात कर सकते हो, देख सकते हो कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उनसे फीडबैक ले लीजिए। उसके बाद आप इसमें आगे कंटिन्यू करिए। आपको ये देखना जरूरी है कि जब पुराने क्लाइंट्स ने उसको हायर किया था और उनके प्रोजेक्ट्स में कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसको कैसे हैंडल किया था। तो ये इससे आपको ये पता चलेगा कि उसने टाइम के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया कि नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या उस कॉन्ट्रैक्टर को दोबारा हायर करेंगे या नहीं। एक प्रोफेशनल बिल्डर हमेशा स्क्रूनिटी का वेलकम करेगा। उनके पास प्रॉपर लाइनअप में वर्क होंगे, डिटेल कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉपर लायबिलिटी फॉर वर्कर्स, कंपनसेशन और इंश्योरेंस होगा। अब वो अपना पूरा प्रोसेस आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। और याद रखो, ये स्टेप कभी मिस मत करना, क्योंकि तुम्हारा पीस ऑफ माइंड और तुम्हारे घर की एक्चुअल क्वालिटी इसी पे डिपेंड करेगी। होम कंस्ट्रक्शन में होमओनर्स के अंदर बहुत बड़ी ड्राइविंग फोर्स होती है कि उनका घर जल्दी जल्दी बने। तो इसमें वो क्या करते हैं, प्लानिंग स्टेज को मिस कर जाते हैं कई बार। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद आप उसमें जो भी छोटी से छोटी चेंजेस भी कराओगे तो उसका प्रीमियम भी देना पड़ेगा और टाइम और पैसा भी लगेगा। सिर्फ लाइन्स देखकर इमेजिन करना मुश्किल होता है कि रूम का फ्लो कैसा होगा या नेचुरल लाइट कहाँ से आएगी। लोग अपने डेली रूटीन या फ्यूचर नीड्स के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं। सोचो, क्या वो ओपन कॉन्सेप्ट लेआउट तब भी उतना ही अच्छा लगेगा जब आपको घर से काम करना हो। क्या स्टोरेज सच में काफी है, कि या ऐसा हो सकता है कि कल को वही सुंदर मिनिमलिस्टिक रूम्स, ऐसा हो सकता है आपके सारे सामान बाहर पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से क्लटर वाला जोन बन जाए। अगर आप प्रोजेक्ट के चलते चलते में सोचोगे तो चेंज ऑर्डर आएंगे, जिसकी वजह से सारी ड्राइंग्स में चेंजेस होंगे और वो चेंजेस एक्यूरेटली हुए हैं कि नहीं, उन्हें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। इस वजह से मिसकम्युनिकेशन इंक्रीज हो जाता है और मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलतियां बढ़ती जाती है। फिक्स बहुत सिंपल है। घर को अगर आपको बिल्ड करना है ना, उसके पहले आप क्या करो कि प्लानिंग में बहुत ज्यादा फोकस करो। प्लानिंग में आपको जो भी चेंज करवाना है, अपने आर्किटेक्ट से मिलो, बात करो, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एक्सप्लेन करो और चेंज करवाते जाओ। जैसे अगर आप मान लो अपनी कार गैरेज में रखते हो और किचन तक आपको अपनी ग्रोसरीज ले जानी होगी, यूजुअली आप क्या करोगे, कार में ग्रोसरीज रखे हो और आए हो और उसको लेके किचन तक जाना है, तो उसका फ्लो कैसा रहेगा उसको डिसाइड कर लो। इस तरीके की जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके डेली रूटीन में स्टैंडर्ड नहीं होता, जब आप अपना खुद का डेली रूटीन आर्किटेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं तो वो आपके रूटीन को समझता है, आपके फ्लो को समझता है। तो आपका जिस तरीके का एनर्जी फ्लो है उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान करेगा। क्या होता है, या तो आप अपने आर्किटेक्ट को ये बोल सकते हो कि एक्चुअल लोकेशन में जाके चूना मरवा के आपको एक बार फील दिलाए कि कैस टाइप का लगेगा, स्पेसेस कैसे दिख रही है, उस तरीके से देख सकते हो। ये चूना लगवाने का पैटर्न इसलिए कि हर जगह अवेलेबल नहीं है आपको लेजर टेक्नोलॉजी या VR टेक्नोलॉजी। आपको एक्चुअली फील चाहिए तो आप उस ग्राउंड में से चूना मार्किंग करके भी कर सकते हो, फील ले लो। अब अपन इंडिया में देखते हैं कि आसपास के जो घर रहते हैं चिपक चिपक के बनते हैं, कितने भी नॉर्म्स की बात
कर ली जाए तो बहुत टाइम क्या होता है, 2 घर चिपके हुए, तो आपका नेचुरल लाइट का जो सोर्स है वो आजू बाजू चिपकने की वजह से मिनिमम हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस नेचुरल लाइट को कैसे मैक्सिमम घर में एंटर करवाना है और अच्छी तरीके से एंटर करवाना है। ऐसा ना हो कि आप हार्श लाइट एंटर करवा रहे हो, बाद में हीटिंग इशू दे सकती है। दिन भर में जो सन का पार्ट है और उसकी एनर्जी सोर्स और लाइट सोर्स को भी समझिए, क्योंकि नेचुरल लाइट जो है वो आपके एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकता है और प्लस आपको एक सराउंड फीलिंग देगा। प्लान आपको तब तक करते रहना है जब तक आपको ऐसा फील ना हो कि अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओवर प्लानिंग नहीं करनी है, आपको अपने फ्लो को समझना है। अगर आपको कहीं ये बाउंड्री आ रही है कि मैं ऐसा करता हूँ यार, इसकी वजह से मेरा टास्क प्रोसेस ऐसा चेंज हो जाएगा, उस चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, तब तक आप चेंजेस करिए। आप उसको ओवर डिज़ाइन या कॉपी कैट डिजाइनिंग नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का इंडिविजुअल फ्लो बताना ही पड़ेगा। रिमेंबर, इट्स 100 टाइम्स चीपर टू मूव अ वॉल ऑन अ पेपर देन आफ्टर इट्स फ्रेम्ड। तो इस वाले सेक्शन में बेसिकली आप ये करना चाह रहे हो कि आप जा रहे हो साइट पे, आपका जो इंजीनियर है या साइट इंजीनियर है उससे प्लान्स को डिस्कस कर रहे हो कि अभी तक जो कंस्ट्रक्शन हुआ है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसमें कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है या कुछ परेशानी आ रही है, तो उसको विजुअलाइज करके समझने के लिए और बेटर तरीके से समझ सकते हो। इसको माइक्रो मैनेजिंग लेवल पे नहीं करना है आपको, वीकली या मंथली लेवल पे गए हो आप कभी तो एक राउंड चेक कर लिए। यूजुअली क्या होता है, बाहर अगर अपन देखें तो लोग हायर करते हैं थर्ड पार्टी कि आपको बहुत सारी क्वालिटी चेक्स करनी पड़ती है। जैसे प्लम्बिंग के टाइम में अगर प्लम्बर ने कोई मिस्टेक कर दी है तो वो हो सकता है कि वो आपसे हाइड करे, आपके किसी इंजीनियर जिसको आपने हायर किया उससे आप क्रॉस चेकिंग करवा लो, पहले उसका फ्लो देख लो कि वो प्लम्बिंग एरिया से पानी पूरा क्लियरली आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको अगर आप अपने इंजीनियर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा हर पर्टिकुलर स्टेज के बाद। प्रॉब्लम किसी भी टाइप्स की हो सकती है, गलत फ्रेमिंग, फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर, HVAC सिस्टम का प्रॉपर काम नहीं करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर अपने साइड से क्वालिटी चेक करेंगे, लेकिन एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर रखोगे तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। शायद ही आपको ऐसा लग रहा हो कि एक्सपेंस है, बट बिलीव मी, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन आपके लिए एक स्मार्ट मूव है। ये आपको क्वालिटी इंश्योरेंस देता है, आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कम्युनिकेशन एकदम ग्लू की तरह होता है, सबको जोड़ के रखता है। अगर ये ब्रेक हो जाए तो प्रोजेक्ट डी रेल हो जाता है। इसमें 2 तरह की गलतियां होती है। पहली, आपको कुछ गलत लग रहा हो और आप चुप रह जाते हो तो बाद में वो बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरी, जब आप अपने बिल्डर को साथ में माइक्रो मैनेज करने लग जाते हो तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो आपको बैलेंस रखना जरूरी है। क्लियर टाइमिंग और रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन से प्रोजेक्ट आपका स्मूथ चलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड होती है जिससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। पहली प्रॉब्लम, चुप रहना। ज्यादातर लोग इसलिए चुप रहते हैं कि उनको लगता है कि अगर हमने कोई प्रॉब्लम पॉइंट आउट की तो उनको ऐसा मत लग जाए कि वो एक्सपर्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ताकि आप पॉइंट आउट इसलिए भी कर रहे हो, एक तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी और दूसरा क्या होगा, अगर वो चीज उससे मिस आउट हो गई होगी तो उसके भी नजर में आ जाएगी। एग्जाम्पल, विंडो थोड़ा ऑफ सेंटर लग रहा है या टाइल्स का पैटर्न वो नहीं है जो बात हुई थी, तो आप इन चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हो। क्योंकि अगर विंडो ऑफ सेंटर लग गई आप तो वो आपका 1 या 2 दिन का प्रॉब्लम नहीं है। कंटिन्यूअसली जब तक आप उसको फिक्स नहीं करोगे घर बनने के बाद, वो आपको रोज दिखता रहेगा, यार क्या उस दिन बोल देता, मैं क्या इसको ठीक करवा लेता। वैसे ही सेम टाइल्स में भी अगर आपने कोई पैटर्न डिसाइड किया है और उसके अकॉर्डिंगली टाइल्स नहीं लग रही है तो आपका क्वेश्चन करना जायज है। दूसरी तरफ होती है माइक्रो मैनेजिंग प्रॉब्लम। जब आपने एक क्वालिफाइड और ट्रस्टवर्दी बिल्डर को हायर किया है तो आपको उसके डिसीजंस पे थोड़ा ट्रस्ट दिखाना होगा। हर एक छोटी बात में उनके अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, उनके सब कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्टली बात करना या फिर बार बार किसी छोटी सी चेंज को लेके उनके पास जाते रहना, ये सारी चीजें क्या होती है, आपके प्रोजेक्ट को डिले करती है और एक अननेसेसरी केओस क्रिएट करती है। एक अच्छा प्रोजेक्ट तभी स्मूथ चलता है जब आपका ट्रस्ट और रेस्पेक्ट दोनों तरफ से। आपको अपने बिल्डर पर फेथ रखना होगा, वरना पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सोल्यूशन ये है कि डे 1 से एक क्लियर और एक रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन टोन सेट करें। अपने बिल्डर के साथ रेगुलर मीटिंग शेड्यूल करें। इससे क्या होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप डिस्कशन कर लोगे और आपका अगर कुछ कंसर्न है तो आप उस वीकली मीटिंग्स में आप बता सकते हैं रेदर देन माइक्रो मैनेजिंग करना। इससे एक फिक्स टाइम बन जाता है कम्युनिकेशन के लिए, जिससे आप हर वक्त एक ईमेल भेजने की हैबिट से बचते हो। और अगर साइट पे आपको कुछ कंसर्न लग रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको तुरंत मत उठाइए, उसको तुरंत ही उठाइए, लेकिन एक रेस्पेक्टफुल वे में उठाइए। आप ज्यादातर फोटोज और रिटर्न नोट्स का यूज करिए बातचीत करने के लिए। अपना जो कंसर्न है ना उसको ट्राई करो कि क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम करो, ताकि उनको ऐसा लगे कि आप उनको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हो। जो प्राइस आपका बिल्डर आपको देता है ये सिर्फ घर बनाने की कॉस्ट होती है, पूरे घर को कंप्लीट करने की कॉस्ट नहीं होती, जिसमें आप एक्चुअली रह सको। यह एक क्रिटिकल डिफरेंस है जो बहुत सारे होम ओनर्स को कंफ्यूज कर देती है। जो मॉडल होम आपने देखा था वो हो सकता है कि बहुत सारी अपग्रेड से लोडेड हो, जिसकी वजह से प्राइसिंग इंक्रीज हो जाती है। अब आप सोच रहे हो कि बजट जो घर बनाने के स्ट्रक्चर तक ही लिमिटेड है, नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि परमिट फीस, यूटिलिटी हुकअप चार्जेस, सिटिंग इम्पैक्ट फीस, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट। जब ये सारी चीजें ऐड होती है तो आपके बजट में थाउजेंड्स ऑफ रुपीज एक्स्ट्रा
लग जाते हैं। रिजल्ट, लास्ट मोमेंट पर पॉकेट पर हैवी प्रेशर आता है और खर्चा घर बनाने के बाद भी खत्म नहीं होता। लैंडस्केपिंग एक बड़ी कॉस्ट होती है। बेसिक जो बिल्डर का पैकेज होगा उसमें यूजुअली थोड़ी सी ग्रास और थोड़ी सी प्लांटेशन बस मिलेंगे आपको, उसमें प्रॉपर लैंडस्केपिंग नहीं होती। बाकी सब आपको खुद करवाना पड़ेगा, जैसे कि फेंसिंग, स्प्रिंकलर्स, प्लांट और पैकिंग। इन सब का बिल एकदम हैवी हो सकता है। अंदर भी चीजें सिंपल नहीं होती। विंडो का ट्रीटमेंट शॉकिंगली एक्सपेंसिव होता है, आपका वाटर प्रूफिंग भी ऐड होता है। सबसे बड़ी ऑप्शन ये होता है कि आप इसका एक पूरा प्रॉपर डिटेल्ड बजट बनाएं और इसमें सारे के सारे कंटिजेंसी फंड्स भी इंक्लूड करें। ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है बल्कि एक सेफ्टी नेट है जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए डेफिनेटली आएगी। जब आपको अपने घर का शुरू से ट्रू ओरिजिनल कॉस्ट पता है तो आपकी वर्किंग बहुत सही से हो पाएगी। तब आप बेटर प्लानिंग कर सकते हो और शॉपिंग मूवमेंट से बच सकते हो। देखिए, घर बनाना आपकी लाइफ का सबसे रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि फाइनेंशियल नाइटमेयर या बर्डन। लेकिन इसके लिए आपको स्मार्ट और केयरफुल रहना होगा। इन 5 कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, सही बिल्डर चूज करें, प्लानिंग में टाइम लें, इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन करवाएं, क्लियर कम्युनिकेशन मेंटेन करें और ट्रू टोटल कॉस्ट का बजट बनाएं। तो इससे क्या होता है, आप ना एक पैसिव क्लाइंट की जगह एक एम्पावर्ड होम ओनर की तरफ मूव करते हो, जिसको अपने बजटिंग, अपने कॉस्टिंग, अपने बिल्डर्स, अपने इंजीनियर्स के बारे में चीजें पता होती है। इस तरह क्या होता है, आपकी ना एंजाइटी और स्ट्रेस छूट जाती है और कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल आता है, जिससे आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आपका घर आपके लिए कंफर्ट, प्राइड और सेफ्टी का सिंबल होना चाहिए, ना कि आपका फाइनेंशियल रिग्रेट या बर्डन। इनकी वजह से आप अपने स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे और आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आपका घर अच्छा ही बनेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।